नमस्ते दोस्तों। ये डिमांड सप्लाई का कोर्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आगे बनने वाले जो वीडियो है वो वीडियो मैंने जो यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बना के रखी है उससे रिलेटेड रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने जो यूट्यूब के ऊपर डिमांड सप्लाई की जो प्लेलिस्ट बना के रखी है वो आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद ये वीडियो देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई क्रिएट होता है, किस तरीके से कैंडल्स बनती है, किस तरीके से जोन तैयार होते हैं, किस तरीके से जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई क्रिएट होता है, किस तरीके से डिमांड सप्लाई बनता है, डिमांड सप्लाई किस तरीके से पहचाना जाता है, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। शुरुआत तो मैं स्टार्टिंग से ही करने वाला हूँ, लेकिन डिटेल्स में वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। तो चलो फिर हम सीखना चालू करते हैं और समझते हैं किस तरीके से डिमांड क्रिएट होता है, किस तरीके से सप्लाई क्रिएट होता है, डिमांड सप्लाई को हमें किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखो दोस्तों, आपको सामने बिड प्राइस और ऑफर प्राइस दिख रही होगी। यहाँ पर बिड प्राइस है और यहाँ पर ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस का मतलब होता है सेल करने वाला और बिड प्राइस का मतलब होता है बाय करने वाला। आपको ठीक तरीके से समझना है यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको मार्केट डेप्थ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर कैंडल किस तरीके से बनती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है और ठीक तरीके से समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफर प्राइस है और यहाँ पर ये बिड प्राइस है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है। ओके, आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि ये जो क्वांटिटी है दोस्तों 100, 110, 103, 105, 106, ओके, ये सेलर की प्राइस है। तो सेलर 100 रुपये के प्राइस के ऊपर भी सेलिंग करने के लिए बैठा है। 101.20, 105.50 ऐसे अलग अलग रेंज के ऊपर सेलर सेलिंग की ऑर्डर डाल चुका है और उसने वहाँ पर सेलिंग की पेंडिंग ऑर्डर लगा दी है। उसको हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो आपको मार्केट डेप्थ के ऊपर इस तरीके से सेलिंग प्राइस दिखाई देती है। अगर आपके स्टॉक की कॉस्ट 100 रुपये के पास है तो आपको सेलिंग कॉस्ट जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है और बाइंग जो कॉस्ट है दोस्तों कम होती हुई दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर अगर 100 रुपये रेट चालू है तो 99, 98, 97, 96 इस तरीके से बाइंग प्राइस दिखती है और इस तरीके से बढ़ती हुई सेलिंग प्राइस दिखती है। इसको हम मार्केट डेप्थ कहते हैं। मार्केट की डेप्थ है, कहाँ पर बायर बैठा है, कहाँ पर सेलर बैठा है, उसकी एक क्वांटिटी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको खाली इतना ही याद रखना है कि अगर यहाँ पर जो सेलर बैठा है, यहाँ पर जो सेलिंग करने वाले हैं, यहाँ पर सेलिंग करने वाला एक आदमी हो सकता है, नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे बड़े प्लेयर भी हो सकते हैं, आप जैसे मेरे जैसे छोटे बड़े ट्रेडर भी हो सकते हैं। तो उनकी ये क्वांटिटी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखते हो, अगर ये सब मिला के ये सेलिंग की जो क्वांटिटी है, ओके, यहाँ पर अगर आप ये समझते हैं कि ये टोटल क्वांटिटी 300 है, ये पूरे जो सेलर है उनकी जो क्वांटिटी है ये 300 है। आप लोग बोल रहे होंगे इतनी छोटी क्वांटिटी। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर लाखों करोड़ों की क्वांटिटी रहती है। ये आपको मैं समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आप ठीक तरीके से समझे। तो आप इसको 3 लाख भी समझ सकते हैं, 3 करोड़ भी समझ सकते हैं, 30 करोड़ भी समझ सकते हैं। आपके हिसाब से आप समझ सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर 300 की क्वांटिटी ली है। आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर सेलर 300 है और
यहाँ पर बायर 500 है। ओके, बायर 500 है, इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग की ऑर्डर लगी है 300 ऑर्डर लगी है, 300 क्वांटिटी लगी है। ओके, ये टोटल लोग जो है यहाँ पर जो लोग सेलिंग करने के लिए बैठे हैं अलग अलग रेट के ऊपर, तो उनकी टोटल क्वांटिटी 300 है। ओके, लेकिन बीच में एक बायर आया, मार्केट चालू था, बीच में एक बायर आया और वो बायर ने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर 500 क्वांटिटी की बाय की ऑर्डर यहाँ पर लगा दी। आपको ठीक तरीके से समझना है मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर किसी ने लिमिट ऑर्डर लगा के रखी है, पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखी है और बीच में कोई आता है और उसने मार्केट ऑर्डर 500 क्वांटिटी लगा दी, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद क्या होगा? ये सभी ऑर्डर एक ही झटके में फिलअप हो जाएगी और यहाँ पर जो 300 सेलर बैठे थे, ये जो 300 सेलर बैठे थे उनकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनेगी दोस्तों। क्यों बनेगी? समझो ये 100 का रेट है। ओके, यहाँ पर ये 100 का रेट है और जैसे ये 100 का रेट आया और किसी ने यहाँ पर 500 की क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर लगा दी, तो यहाँ से सीधा पॉपअप आएगा ऊपर की तरफ और एक एक्साइटिंग कैंडल बनेगी, एक बड़ी कैंडल बनेगी। यहाँ की सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो ऐसे वाले पॉइंट के ऊपर कोई था, उसने मार्केट ऑर्डर लगा दी और यहाँ से तुरंत प्राइस ऊपर गई और यहाँ से लेके ये एरिया के अंदर एक एक्साइटिंग कैंडल बनी। एक्साइटिंग कैंडल मतलब आप उसको मोरोबोजो कैंडल कहते हैं, बुलिश कैंडल कहते हैं। तो अगर ऐसी कैंडल बनती है दोस्तों तो हम वो कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल मानते हैं। ओके, वो एक्साइटिंग कैंडल कैसी दिखती है मैं आपको पिक्चर के ऊपर भी दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा क्लियर किया है, तो भी मेरा काम है कि आपको शुरू से एक्सप्लेन करना। अगर आपके पास से कुछ चीज़ें छूटी है तो फिर से मैं आपको याद करके दे दूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था और यहाँ पर आपको ठीक तरीके से समझना है, यहाँ पर 100 रुपये का रेट था मार्केट का, कोई स्टॉक है ऐसा आप समझो। यहाँ पर एक 100 रुपये का रेट चल रहा था और यहाँ पर बीच में कोई बड़ा प्लेयर आया और उसने यहाँ पर 500 की क्वांटिटी तुरंत बाय की दोस्तों। ओके, तो बाय करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर जो सेलर बैठे थे उनकी ऑर्डर यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगी और तुरंत ऊपर की तरफ मार्केट चलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो 300 सेलर बैठे थे उनकी ऑर्डर ये 500 बायर ने खा ली और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब यहाँ पर सेलर खत्म हो गया, सेलर हार गया और यहाँ पर बाउंस आ गया दोस्तों। ओके, तो आप लोगों को ठीक तरीके से समझना है कि सेलर से ज़्यादा बायर था, इसलिए मार्केट चेंज हो गया दोस्तों। मार्केट क्यों चेंज हुआ? सेलर से ज़्यादा बायर था, प्राइस नीचे गिर रही थी, अचानक प्राइस में बाउंस आया। बाउंस क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर सेलर से ज़्यादा कोई बायर आया था और उसने वहाँ पर बाइंग करना चालू किया, इसीलिए प्राइस तुरंत ऊपर की तरफ चलना चालू हो गई दोस्तों। सेलर के पास जितनी ताकत थी वो ताकत खत्म हो गई, प्राइस ऊपर चलना चालू हो गई। आपको इस तरीके से ही चार्ट को देखना है। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर तो 300 ही सेलर थे और यहाँ पर तो 500 ही बायर थे, तो बाकी के 200 बायर कहाँ गए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये 200 बायर जो है हम यहाँ पर उसको लिख के रखते हैं कि हमारे पास अभी 200 बायर बाकी है, सेलर तो खत्म हो गए हैं। ओके, देखो दोस्तों, वैसे ही सेलिंग साइड देखेंगे। हमने पहले बाइंग साइड देखा, अभी सेलिंग साइड देखेंगे। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर 500 बाइंग के ऑर्डर देखे थे, अभी हम यहाँ पर 500 सेलिंग के ऑर्डर
मतलब सेलिंग की क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर 500 की सेलिंग की क्वांटिटी है और यहाँ पर बायर बाइंग करते करते ऊपर आ रहा है और बायर के पास कितनी क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी है। इससे उल्टा जो हमने मार्केट डेप्थ के ऊपर देखा था, बिल्कुल उससे उससे उल्टा यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगर सेलर सेलिंग कर रहा है और वहाँ पर बायर के पास 300 क्वांटिटी है और सेलर के पास 500 क्वांटिटी है, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है तो यहाँ पर बेरिश कैंडल बनेगी। कैसे बनेगी? देखो दोस्तों, यहाँ पर बायर बाइंग करते करते ऊपर आया और यहाँ पर बीच में कोई सेलर आया और उसने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर 500 की क्वांटिटी यहाँ पर पंच कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा रिएक्शन नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर इस तरीके से एक्साइटिंग कैंडल बनेगी। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पर 500 सेलर है और यहाँ पर 300 बायर है, ये जो 200 सेलर है इसको हम साइड में लिख के रखेंगे और यहाँ पर जो 200 बायर थे, 200 बायर और 300 सॉरी यहाँ पर जो 300 बायर और 300 सेलर, इनकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर सेलर जीत गया और मार्केट फिर से नीचे आ गया दोस्तों। तो आपको ठीक तरीके से याद रखना है, ये 200 क्वांटिटी यहाँ पर पेंडिंग है और यहाँ पर भी 200 क्वांटिटी पेंडिंग है। ओके, मैं ठीक तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ओके, यहाँ पर 200 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है। ओके, यहाँ पर सेलर ने सेलिंग की और यहाँ पर बायर ने बाइंग की। ओके, तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है दोस्तों, ये 200 क्वांटिटी जो है इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाना है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से कैंडल बनती है और किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर एक्साइटिंग कैंडल बनती है दोस्तों। ओके, तो आपको फिलहाल के लिए याद रखना है कि यहाँ पर 200 क्वांटिटी पेंडिंग है और यहाँ पर 200 क्वांटिटी पेंडिंग है बायर की और यहाँ पर सेलर की। जब सेलर जीतेगा तो इस तरीके से बड़ी कैंडल बनेगी, जब बायर जीतेगा तो इस तरीके से बड़ी कैंडल बनेगी। हम ये कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं और ये कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल ही कहते हैं। एक्साइटिंग कैंडल का रूल्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जो कैंडल की बॉडी 60% से ऊपर होती है उस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। बॉडी का मतलब क्या? ये जो एरिया है, ये एरिया अगर ओपन है और ये एरिया अगर हाई है, ये जो टोटल एरिया 60% से ऊपर अगर बॉडी है तो हम उसको एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें बॉडी ज़्यादा दिख रही है और ये जो विक है ये विक कम दिख रही है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये विक कम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर विक कम है और बॉडी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं? जिस कैंडल की बॉडी बड़ी होती है, शैडो कम होती है, 60% से ज़्यादा बॉडी होती है, उस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। एक्साइटिंग कैंडल का रूल्स इतना ही है कि बॉडी 60% से ऊपर होनी चाहिए, शैडो जो है 40% से नीचे होनी चाहिए। आपको यहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं मैंने पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल दिख रही होगी। अभी एक्साइटिंग कैंडल किसे कहते हैं मैंने वो आपको क्लियर किया है, तो भी आप लोग यहाँ पर ठीक तरीके से समझो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये कैंडल भी एक्साइटिंग है। क्यों एक्साइटिंग है? इसकी बॉडी 60% से ऊपर है। जो कैंडल की बॉडी 60% से ऊपर होती है उस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। देखो, इसकी बॉडी 60% से ऊपर है। अगर ये एरिया अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पर आपको बॉडी बड़ी दिखेंगी, इसीलिए हम इसको एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं।
ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, और ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। ये एक्साइटिंग कैंडल क्यों नहीं है? इसकी शैडो बड़ी है और बॉडी जो है बॉडी छोटी है। इसका मतलब ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, ये भी नहीं है और ये कैंडल भी नहीं है। ओके, तो ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। देखो बॉडी बड़ी दिख रही है, शैडो छोटी है। अगर आप दोनों तरफ की शैडो को ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बॉडी बड़ी दिखेंगी, इसीलिए हम इसको एक्साइटिंग कैंडल ही मानेंगे। ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, बोरिंग कैंडल है। बोरिंग कैंडल कैसी बनती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो एक्साइटिंग कैंडल इस तरीके से दिखती है। जिस कैंडल की बॉडी बड़ी वो एक्साइटिंग कैंडल, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, तो ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है यूट्यूब के ऊपर, वो अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक रिवीजन की है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि हम यही कंसेप्ट के ऊपर आगे जाने वाले हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको एक्साइटिंग कैंडल कैसी होती है वो समझ में आया होगा, और एक्साइटिंग कैंडल को किस तरीके से पहचानते हैं ये भी समझ में आया होगा। जिस कैंडल की बॉडी बड़ी होती है, कम से कम 60% के ऊपर होती है, उस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। ओके, अब रही बोरिंग कैंडल। ओके, जब हम डिमांड सप्लाई मार्क करते हैं दोस्तों, तो हमें डिमांड सप्लाई मार्क करने के लिए दो ही कैंडल की ज़रूरत होती है, एक्साइटिंग कैंडल और बोरिंग कैंडल। तो आप लोगों ने एक्साइटिंग कैंडल सीख ली, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, जिस कैंडल की बॉडी 60% से ऊपर होती है, शैडो 40% से नीचे होती है, उस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख के रख सकते हो और इसके नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। ओके, एक्साइटिंग कैंडल के बाद कौन सी कैंडल होती है दोस्तों? बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, बोरिंग कैंडल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप भी कभी कभी बोर हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं आप कौन से जॉब को, किसी ना किसी चीज़ को, कोई किसी दोस्त को बोर होता है, कोई किसी पिक्चर को बोर होता है। तो आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम बोर हो चुके होते हैं। वैसे ही मार्केट भी बोर होता है दोस्तों। मार्केट बोर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको 500 की क्वांटिटी बाइंग करने के लिए दिख रही है, जैसे कि हमने ये देखा भी। ओके, यहाँ पर आपको 500 की क्वांटिटी बाय करने के लिए है और यहाँ पर 300 की क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पर बायर और सेलर में डिफरेंस है क्वांटिटी का। ओके, बायर के पास ज़्यादा क्वांटिटी है और सेलर के पास कम क्वांटिटी है, इसीलिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही चली जाएगी। लेकिन मार्केट के अंदर अगर बायर के पास भी सेम क्वांटिटी है और सेलर के पास भी सेम क्वांटिटी है, जैसे कि ये क्वांटिटी के ऊपर बायर के पास 20 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर सेलर के पास भी 20 क्वांटिटी सेलिंग करने के लिए है। 115 के ऊपर बायर के पास 30 क्वांटिटी है, सेलर के पास भी 30 क्वांटिटी है। अगर बायर और सेलर के पास बराबरी का मुकाबला है, बराबरी की क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाएंगे और वो एक दूसरे को बोलेंगे, बोल तेरे पास कितना माल है। सेलर बोलेगा मेरे पास 20 की क्वांटिटी है, बायर बोलेगा चल ये 20 क्वांटिटी मैंने भी ली। उसके बाद सेलर बोलेगा चल मेरे पास 500 की क्वांटिटी सेलिंग करने के लिए है, तो बायर बोलेगा चल मैं भी 500 की क्वांटिटी लेता हूँ। तो प्राइस किधर जाएगी दोस्तों? प्राइस किधर भी नहीं जाएगी, प्राइस जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जैसे कि आप आपके दरवाजे को पुश करके खड़े हैं और वहाँ से और एक
कोई आपका दोस्त है उस दरवाजे को पुश कर रहा है, आप दरवाजे को अंदर से पुश कर रहे हो और आपका दोस्त दरवाजे को बाहर से पुश कर रहा है, तो दोनों की ताकत समान है, तो दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि अंदर से भी प्रेशर है और बाहर से भी प्रेशर है। तो जब आपका दोस्त थक जाएगा या आप थक जाओगे तब दरवाजा खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि आपकी ताकत कम हो गई है, आपके दोस्त ने अंदर एंट्री कर ली, क्योंकि आपकी ताकत आपके दोस्त के सामने कम हुई, आपके दोस्त की ताकत ज़्यादा हो गई और आपके दोस्त ने प्रेशर से दरवाज़ा खोल दिया। ओके, वैसे ही जब तक सेलर और बायर के अंदर समान ताकत होती है दोस्तों, तो प्राइस एक ही रेंज के अंतर कंसोलिडेशन करती है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर बायर मौजूद होता है और यहाँ पर सेलर मौजूद होता है। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर सेलर नीचे की तरफ सेल करता है और बायर बाइंग करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है। जब तक दोनों के पास समान ताकत है दोस्तों, तब तक प्राइस एक ही रेंज के अंदर स्टक हो जाती है। तब हम ये कहते हैं कि आज तो मार्केट रेंज बाउंड है, आज तो मार्केट बोरिंग है, मार्केट आज बोर कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बायर और सेलर एक दूसरे के समान हो जाते हैं, तब वहाँ पर बोरिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। वहाँ पर मार्केट ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं जाता है, तब वहाँ पर बोरिंग कैंडल बनती है दोस्तों। तो चलो फिर हम चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं बोरिंग कैंडल किस तरीके से दिखती है। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, ये जो सिस्टम है मैंने यूट्यूब के ऊपर क्लियर किया है, आपकी मैं यहाँ पर खाली रिवीजन कर रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब के वीडियो देखते हैं आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो चलो फिर हम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं बोरिंग कैंडल किस तरीके से दिखती है। देखो दोस्तों, जिस कैंडल की बॉडी 40% से कम है उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं, और जिस कैंडल की विक 60% से ज़्यादा है उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पर बॉडी कम है और ये शैडो दिख रही है। इस दोनों तरफ की शैडो अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पर आपको ये बोरिंग कैंडल दिखाई देगी। ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है और ये भी बोरिंग कैंडल है। ओके, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है। ओके, तो ये एक्साइटिंग कैंडल है क्योंकि शैडो से ज़्यादा बॉडी ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम इसको एक्साइटिंग कैंडल ही मानेंगे। तो बोरिंग कैंडल कब बनती है? जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब बोरिंग कैंडल बनती है। ओके, तो आज के बाद आपको ये डोजी, हैमर, ये जो नाम है याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल को भी देखते हैं तो भी आप यहाँ पर काम कर सकोगे दोस्तों। अगर आप ये सिस्टम समझ लेते हो, कम से कम आप गलत जगह तो नहीं फंसोगे, गलत जगह एंट्री नहीं करोगे। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये लेवल पहचानना समझ गए तो आप बोल सकते हो अगर प्राइस ये लेवल के पास जाती है तो यहाँ से करेक्शन आने वाला है। ओके दोस्तों, यहाँ पर कोई जादूगिरी नहीं है कि यहाँ पर किसी ने कुछ बोल दिया और मार्केट नीचे आ गया। मार्केट लेवल को फॉलो करता है दोस्तों, मार्केट जोन को फॉलो करता है। जैसे ही प्राइस जोन के पास जाती है वहाँ से करेक्शन क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई सेलर एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पर कोई ना कोई बायर एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर आता है। वो सब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देखते रहिए और समझते रहिए कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, उस रास्ते के ऊपर किस तरीके से चलना है ये आपका काम है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ठीक तरीके से देखते हैं तो ये कितनी सारी यहाँ पर बोरिंग कैंडल दिख रही है। ओके, तो ये बोरिंग कैंडल है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बोरिंग कैंडल है, इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, ये बोरिंग कैंडल है। देखो कितने दिन मार्केट बोरिंग था। देखो दोस्तों, ये आवरली चार्ट है, 4-5 घंटे मार्केट बोरिंग था। इसका मतलब ये जो एरिया था, ये एरिया के पास किसी ने सेलिंग के ऑर्डर लगा के रखे थे, यहाँ पर कोई सेल कर रहा था
और ये एरिया के पास कोई ना कोई बाय कर रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, बोल तेरे पास कितना माल है, मैं लेने को तैयार हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से मार्केट यही एरिया के अंदर जाता था और उधर से ही करेक्शन आता था। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जब प्राइस ये लेवल के पास आती थी तो उधर से किस तरीके से बाउंस आता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया के पास कोई बाय भी कर रहा था और कोई सेल भी कर रहा था दोस्तों। ओके, इस तरीके से ही मार्केट में बायर और सेलर के झगड़े चलते हैं। बाइंग और सेलिंग के झगड़े कौन करता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर जो लाखों करोड़ों में काम करते हैं, एक दूसरे के सामने माल लेके खड़े हो जाते हैं। किसी को लगता है वहाँ पर बाय है, किसी को लगता है वहाँ पर सेल है। तो जो सही है उस दिशा में मार्केट ब्रेकआउट देता है और हम वही ब्रेकआउट को देखने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से हम मार्केट को कैच कर सकते हैं, किस तरीके से हम जोन को पकड़ सकते हैं, किस तरीके से हम जोन के अंदर एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब बोरिंग कैंडल इस तरीके से बनती है। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि जिस कैंडल की बॉडी 40% से कम है उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। जिस कैंडल की शैडो 60% से ज़्यादा है उस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी आशा करता हूँ दोस्तों। मैं आपको अभी ये पिक्चर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये पिक्चर के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी बोरिंग कैंडल है और कौन सी एक्साइटिंग कैंडल है। तो आपको यहाँ पर ये एक्साइटिंग कैंडल दिख रही होगी, इसकी बॉडी बड़ी है शैडो से। ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग। और इसके अंदर कोई एक्साइटिंग कैंडल है तो आपको यहाँ पर ये एक एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये कैंडल है तो ये एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, इसको बॉडी है, वीक नहीं है, छोटी है चलेगा, लेकिन बॉडी ज़्यादा है, बॉडी है, इसका मतलब ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, तो आपको इसको बोरिंग कैंडल मानना नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर शैडो दिख ही नहीं रही, इसीलिए हम इसको एक्साइटिंग कैंडल मान सकते हैं। ओके, अगर ये कैंडल की बॉडी बड़ी है तो ये एक्साइटिंग कैंडल है, अगर ये कैंडल की बॉडी बड़ी है शैडो से, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, और बाकी सब बोरिंग कैंडल है दोस्तों। ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है। ये बोरिंग कैंडल क्यों है? क्योंकि इसकी शैडो बड़ी है। ओके, मैंने बहुत बार रिपीट किया है दोस्तों, तो आपको ये समझना चाहिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, और किस तरीके से बोरिंग कैंडल बनती है, किस तरीके से एक्साइटिंग कैंडल बनती है, ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं फिर से कहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखे हैं, अगर आप वो देखते हैं और भी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।